हम इस कसदियों के देश के बारे में और थोड़ा देखेंगे। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 11:31। उत्पत्ति 11, थोड़ा सा हम इसका इतिहास देखेंगे। ये कसदी देश कहाँ पर है? 11:31। उत्पत्ति 11:31। पढ़िए। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, वह अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर मिला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, ये जो कसदियों का देश था, ये जो बेबीलोन के दक्षिणी दिशा में था। कहां पर? हालेलुया। या बेबीलोन का दक्षिणी हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था? और यहां पर कौन रहता था? अब्राहम। कौन रहता था? लेकिन लिखा, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे और उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को जाने को अब्राहम निकल आया इस देश से। हालेलुया। अब्राहम भी इस देश में रहता था। ये मैं इतिहास बता रहा हूं। वो कसदियों के देश में रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस बर्बादी के देश से क्या कर लिया? उस मूर्ति पूजा से क्या कर लिया? आज भी प्रभु के दास आपके पास आते हैं, आपको उस कसदियों के देश से बाहर निकालने के लिए और उस मूर्ति पूजा से बाहर निकालने के लिए, उस जादू टूना टोटका तंत्र मंत्र से बाहर निकालने के लिए। क्या हम अब्राहम की तरह परमेश्वर की बात मानते हैं? परमेश्वर के दासों की बात मानने को तैयार हैं, या वहीं रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर क्या अब्राहम अकेला निकला? किसको लिया? अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को भी लिया, सॉरी पोते को भी लिया। नहीं, अब्राहम का तो भतीजा ठहरा। हालेलुया। भतीजे को लिया, अपनी पत्नी को लिया, और कहां से बाहर आ गया? कसदियों के देश। आज आपको भी उस कसदियों के देश से बाहर आना है, अपने घराने को भी उस देश से क्या निकालना है? क्योंकि जल्दी ही कसदी क्या हो जाने वाला है? कसदियों का देश क्या होने वाला है? हालेलुया। जल्दी से बुराई करने वाले और खुद बुराई अर्थात शैतान जल्दी ही लुट जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? इसलिए उससे पहले कि लुट जाए, अगर हम भी उसमें जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम बाहर निकल आए, ताकि जब उसको लूटा जाए उसके साथ हम भी लूट। और अगर रहते रहेंगे, वो लूटने वाला आपका सब कुछ लूट लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश आज मेरे और आपके लिए है कि कसदियों का देश लुट जाने वाला है, और लूटने वाला सब कुछ लूट लेगा। यहोवा की, ये यीशु मसीह का वचन है, ये कोई कहानी नहीं है। हालेलुया। ये सत्य वचन है। आज आपको समझना है, इससे बाहर आ जाएं। कसदियों में मत रहिए। आपकी मन मर्जी, मेरा दिल नहीं करता, वो कसदियों का देश है। जहां पर आप कह रहे मेरा दिल चर्च आने को नहीं करता, वो कौन सा देश है? जब आप दूसरों पर आश्रित है, मेरा वो रिश्तेदार नहीं आ रहा तो इसलिए मैं नहीं आ रहा, वो भी कसदियों का देश है। आज छोड़ दिए सब कुछ। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह हम तो सब कुछ तेरे लिए छोड़कर, यीशु मसीह कह रहा है ऐसा कोई नहीं, अमीन फड़ ना मार मेरे सामने, ऐसी फालतू की बात। यीशु मसीह कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए अपने माता पिता या भाई बहनों या मित्र दोस्तों को, अगर छोड़ा भी हो तो तब उसको बहुत ज्यादा फल, जिसने नहीं छोड़ा वो नहीं लेने वाला। आज आपको प्रभु के चर्च में आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय के लिए मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए अपने रिश्ते नाते, लेकिन पहला स्थान किसको दो? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने रिश्ते नाते छोड़ दो, लेकिन पहला स्थान किसको दो? अगर उसको देने में अड़चन आ रही है तो छोड़ दीजिए। हालेलुया। आज लोग हैं अपने अपने चीजों के लिए समर्पित, अपनी नौकरी के लिए समर्पित हैं, तो क्या हम यीशु के लिए समर्पित होना गलत बात है? क्या इसके लिए कोई हमारे ऊपर केस कर दे? नौकरी के लिए भी तो छोड़ते हैं लोग, है ना?
अब जितने व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो अपनी पत्नियों का भी नहीं पूछते, नहीं। नौकरी नौकरी, बिजनेस बिजनेस, उनको तो कोई कुछ। हम डर जाते हैं, प्रभु यीशु के लिए मैंने समर्पण कर दिया तो मेरा रिश्तेदार क्या हो जाएगा, मेरा पति नाराज हो जाएगा, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे, ओ मेरे रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, मेरा समाज क्या हो जाएगा। लेकिन जब लुट जाएगा सब कुछ, फिर कौन नाराज होगा? कोई साथ देगा? जब लुट जाएगा तब कोई, जिनके लिए आज हम यीशु को छोड़ रहे हैं, जिसके लिए आज हम आत्मिक बातों को छोड़ रहे हैं, क्या जब लुट जाएंगे वो आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। जब देंगे नहीं तो हम उस कसदियों के देश से क्या आ जाएंगे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम कसदी के देश से क्या जाएं। उसने अपना लहू क्रूस पर व्यर्थ नहीं बहाया, उसने अपना पवित्र लहू बहाया है मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर, कि आप कसदियों के देश से क्या जाएं, आप मूर्ति पूजा से क्या जाएं। मैंने बता दिया कसदी का मतलब क्या है, हर बुराई का अड्डा, हर बुराई का देश जो आपको स्वर्ग जाने से रोकता है, उसे बोलते हैं कसदियों का। जहां नशा है, जहां निंदा है, जहां व्यभिचार है, जहां चुगली है, जहां लड़ाई झगड़ा है, जहां परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कसदियों का राजा अपने आप को ही परमेश्वर समझता है, इसलिए वहां से मुझे आपको क्या जाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।